वीडियो चालू हो चुका है। हेलो गाइस, और आज हम एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और सब अपने अपने घरों में कैद हैं। बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हम लॉकडाउन से मुक्त होंगे और वापस हम दुनिया अपने को नॉर्मल घूमने रूटीन नॉर्मल लाइफ रूटीन में में आएंगे और वापस दुनिया को घुसेंगे। वापस एक्सप्लोर कर पाएंगे, जैसे कि हम पहले कर रहे थे और करते आ रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का जो मेन आज जो मोटिव है वो ये था कि दुनिया अब पहली जैसी लोग जो कह रहे हैं कि नहीं रहेगी, और काफ़ी चेंजेस ट्रैवलिंग में भी आ जाएंगे, घूमने में भी आ जाएंगे, रूटीन लाइफ में भी आ जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में एक और जने से जो है उनकी राय ली जाए। क्या उनको भी यही लगता है जो औरों को लग रहा है, या फिर उनको कुछ इसमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा और जो जैसे पहले चल रहा था वही चीज़ वापस होगी। मेरा पर्सनली मानना है कि शायद चीज़ें वापस वैसी ही हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, कि चीज़ें एकदम से ट्रैक पे नहीं आएगी। उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस उससे करता हूँ सोइना को, जो कि मेरी वाइफ भी है, लाइफ पार्टनर भी है। और अब जानते हैं उनसे कि उनको क्या इस में लगता है आगे। सोइना, आपको क्या? मुझे भी बिल्कुल यही लगता है। लॉकडाउन के बाद जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद ये सिर्फ 2 या 3 महीने लगेंगे लोगों को वापस अपनी रूटीन लाइफ में आने के लिए। लाइफ बिल्कुल वैसे ही पहले के जैसे ही नॉर्मल हो जाएगी। इसमें मुझे एक चीज़ आपसे और पूछनी है ना, कि क्या ट्रैवलिंग जो लोग पहले जैसे करते आ रहे थे उसमें आपको कुछ लगता है चेंज होगा, या वो भी चीज़ अब बदलेगी? क्योंकि जैसे कि अब काफ़ी चीज़ें, मास्क कंपलसरी हो गया है, कई जगहों पे क्वारंटाइन रूल्स भी आ इससे गए पहले हैं। लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते थे, पहले हम्म। लोग विद इन अ मंथ ट्रैवल हम्म। करते थे। अभी होगा कि वो 3 महीने में एक बार ट्रैवल करेंगे, हम्म। बट वो ट्रैवलिंग डेफिनेटली करेंगे। तो ये एक बहुत ही सबका अलग अलग नज़रिया हो सकता है घूमने का भी। कोई शायद हो सकता है इस साल ट्रैवल नहीं भी करे, या हो सकता है इस साल कहीं मौका नहीं भी मिले। बट काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो भी रही है यूरोप के 12 या 13 और लोग इन कंट्रियों चीज़ें में। भी अपने बजट को भी हाँ, देखेंगे। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बार जो चीज़ें हैं वो है कि करीब 12 या 13 कंट्रियों ने यूरोप की जो एम्बेसीज हैं उन्होंने वीज़ा देने चालू कर दिए हैं। हालांकि उसमें अभी इंडिया का नाम नहीं आया, इंडिया उस लिस्ट में नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये है कि 12-13 कंट्रियों ने अब जो अपनी एम्बेसीज जो कि बंद कर रखी थी वो खोल दी है। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन है, और इंडिया के लिए कब तक क्या होगा वो अभी थोड़ा सा मुश्किल इस बारे में कहना। और दो तीन चीज़ें और जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब जो लोग अभी ट्रैवल नहीं करा है, जिन्होंने आउट ऑफ इंडिया, जो लोग अभी नहीं गए हैं और जो फ्यूचर में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी हम एक कुछ चीज़ें लेकर आएंगे, कुछ टिप्स जो हम लोगों ने साथ में ट्रैवल करी और हमारे थोड़े से गलत एक्सपीरियंस भी हुए, अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई। तो पहली चीज़, कैसे जब आप बाहर जाएं तो क्या पहली चीज़ आपके माइंड में आती है सबसे पहले ट्रैवल जब आप प्लानिंग करते हैं? तो सुना, क्या चीज़ पहले आप जब भी बाहर जाती हो, विदेश आउट ऑफ इंडिया का प्लान हो, तो सबसे पहली चीज़ क्या आपके माइंड में आती है, क्या कि आप वहाँ सोचते की हैं? लाइफ कैसी होगी, लोग किस तरीके से वहाँ पे रहते हैं, वहाँ की नाइट लाइफ, वहाँ का फूड और वहाँ की साइट सीइंग सब कुछ। और एक चीज़ और गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मेजर चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है बाहर, अगर आप कहीं भी जाते हैं बाहर भी या इंडिया में भी, तो सबसे पहले होता है आपका बजट। बजट को देखिए आप, कि आपका बजट कितना है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली है वो कंट्री घूमने के लिए। उन कंट्रियों को आप पहले शॉर्टलिस्ट करिए। उस कंट्री को शॉर्टलिस्ट जब आप कर लेते हैं तो ये देखिए कि कौन सी कंट्री की वीज़ा प्रोसेस ईज़ी है। देखिए, कई लोगों की फ़ाइल जो होती है वो उस तरीके से नहीं होती कि उनको हर जगह वीज़ा मिल जाए, क्योंकि हर कंट्री के वीज़ा रूल्स अलग अलग होते हैं। कुछ कंट्री के ईजी होते हैं, कुछ के ऑनरेबल होते हैं, और कुछ में आपको बैंक स्टेटमेंट और आपके सैलरी स्लिप्स और आपकी फर्म और ये सब चीज़ें चाहिए होती है। तो पहली चीज़ तो आपकी हो गई कि आपको जो है आपका बजट आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हो गई कि वीज़ा प्रोसेस क्या है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है कि आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं। देखिए, अगर आप जाना ही 4-5 दिन के लिए जाना चाहते हैं, और अगर आप ये सोच लें कि फिर मैं तो भाई अफ्रीका घूम आऊँ या अमेरिका घूम, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि इन देशों में आने जाने में ही आपको 2 से 4 दिन लग जाते हैं। तो आई थिंक पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो होनी चाहिए कि आपको दिन देखने चाहिए, 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, वो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आप कितना जाना चाहते हैं। बजट हो गया आपका, आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया। चौथी चीज़ जो हो गई कि आप नेचर लविंग है या पार्टी लवर है, या फिर आपको एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ आपको डेवलपमेंट देखना हो, कितनी वो सिटी कितनी डेवलप्ड है, कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो ये सब चीज़ें भी मायने रखती है। उसके बाद फिर आप देखिए आपका
आपको किस तरह, आपको बीच पे जाना है या फिर आपको एक शोर शराबे वाली पार्टीज़ वाली जगह पे जाना है? तो सुनैना मेरे साथ इसी है, को तो मैं इनसे मैं एक हाँ इसी पूछना को चाहूँगा मैं कि एक क्या। छोटे वे में बताती हूँ कि आपके अगर माइंड में मोर देन 10 या 12 कंट्रीज हैं तो पहले आप उनको शॉर्टलिस्ट कीजिए कि आपको जाना किन किन कंट्रीज में है, कौन कौन सी कंट्रीज आपके लिए प्रायोरिटी में है। फिर आप उस शॉर्टलिस्ट में से भी आप कुछ कंट्रीज शॉर्टलिस्ट कीजिए कि जो आप वहाँ पे दिल से जाना चाहते हैं, कि जो आपको पहले एक्सप्लोर करनी है। उस पूरी कंट्री के बारे में पूरी डिटेल्स निकलवाने के बाद ही आप उस कंट्री में ट्रैवल कीजिए। तो ये तो हो गई भाई कि आपको कहाँ जाना है, आपने तय कर लिया। अब सबसे बड़ी बात कि जाएं कैसे। देखिए, हर मेजर कंट्रीज़ और मेजर सिटीज़ के लिए इंडिया से फ़्लाइट्स हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं या फिर कुछ सिटीज़ हैं जहाँ के लिए इंडिया से फ़्लाइट्स नहीं है, लेकिन आप जा सकते हैं। जा कैसे सकते हैं? आप जा सकते हैं बाय थ्रू फ़्लाइट्स। थ्रू फ़्लाइट्स मतलब कि आप पहले जो अप्रोचेबल, जो सीधी डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाइए, फिर वहाँ से आप उस डेस्टिनेशन जहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है वहाँ तक की आप फ़्लाइट ले सकते हैं। हालांकि इसमें टाइम आपको ज़्यादा ही लगेगा। हो सकता है कि जहाँ आप डायरेक्ट में आप 6 से 5-6 घंटे में पहुँच जाएंगे, वहाँ पे आप हो सकता है कि दूर वाली फ़्लाइट्स में आपको शायद मोर देन 1 डे भी लग जाए, 20 घंटे भी लग जाएँ। ये आप पे डिपेंड है, आपको कहाँ जाना है। तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में आपको कहीं भी दिक्कत आएगी घूमने की और कहीं भी जाने की। एक प्रॉब्लम जो हर जने को होती है, आई थिंक मैंने जो सुनी हुई है, कि फ़ूड जो वेजिटेरियंस के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस देखा कि मुझे आज तक कहीं भी कोई खाने की दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ भी आप जाएँ, पहले तो उस चीज़ की, आप उस जगह की आप रिसर्च कर लें कि आपको जाना कहाँ है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पैकेजेस ले लेते हैं और सब पैकेज वाले पे छोड़ देते हैं कि उसने क्या बना दिया, ये देखते भी नहीं है ना, उसका आइटनरी प्लान भी नहीं लोगों देखते को खुद को नहीं पता होता लोग। एग्जैक्टली तो मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी बाहर कहीं भी घूमने जाएं, पैकेज अगर आप ले रहे हैं तब तो आप पूरा एक बार उससे पहले पूछ लें कि वो क्या क्या आपको दे रहा है, क्या वो चीज़ वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। आइटनरी प्लान्स देखिए, जो वो आपको साइट विज़िट करा रहा है, जो चीज़ें वो आपको घुमा रहा है, वो ज़रूरी है या नहीं है, पहले तो ये देख लें। खुद जा रहे हैं तब तो फिर आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप पूरी तरीके से फ्री है। लेकिन अगर आप पैकेज के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी ट्रिप्स जो गया हूँ, 2-3 मैं पैकेज के थ्रू भी गया हूँ। आजकल एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर आपको जाना ही पैकेजेस के थ्रू है तो पैकेज में भी आप कुछ चीज़ें ऑल्टर करा सकते हैं। आजकल के पैकेजेस ऐसे बनते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ें आप अपने मन के तरीके से भी करा सकते हैं कि आपको मान लीजिए कि वहाँ नहीं जाना है जहाँ पे पैकेज वाला आपको भेज रहा है, तो आप उस चीज़ को हटा दीजिए कि नहीं, मुझे अपने को उस आइटनरी में, मुझे वो चीज़ आइटनरी में नहीं चाहिए। इससे कोई ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि पैसे भी आपके बचेंगे। तो जितने भी लोग पैकेजेस से जाते हैं उनको शायद ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पैकेज वाले मोस्टली जो है वो ब्रेकफास्ट और बहुत कम होते हैं जो डिनर करते हैं। मोस्टली सब ब्रेकफास्ट ही देते हैं, क्योंकि होटलों में ब्रेकफास्ट के साथ ही आपकी बुकिंग्स होती है डिनर भी मोस्टली। बहुत डिनर कम भी बहुत देते कम देते हैं। तो जो खाना की जो दिक्कत है, जो यहाँ पे इंडियंस जो कैरी करते हैं साथ में, जो वेजिटेरियंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं हैं, ऑल उनको तो ओवर द कहीं वर्ल्ड। दिक्कत नहीं वो है। तो पूरे वर्ल्ड में कुछ भी खा सकते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत स्टॉक है। वेजिटेरियंस के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ तो वेजिटेरियंस को भी दिक्कत नहीं होती। इंडियन फूड है, हर जगह है। ऐसी दिक्कत नहीं आती कि इंडियन फूड्स आपको नहीं मिलते, वेजिटेरियन फूड आपको नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है, मिलता है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे आपको थोड़ा सा सर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है, आपको वो मिलेगा। लेकिन उससे पहले ही, आप जाने से पहले यहीं पे ही आप नेट है आजकल तो हर जाने के बाद आप नेट पे ही सर्च कर लीजिए। और हो सके तो आप इस चीज़ में भी एक जो है वो एम्बेसी भी कॉल कर सकते हैं। हर कंट्री की एम्बेसी इंडिया में है, दिल्ली में, सबके नंबर्स भी हैं। आप चाहे तो उसको सर्च करके आप वहाँ भी बात कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम मोस्टली आती नहीं है। और आजकल तो बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स भी आ चुके हैं यूट्यूब पे जो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, तो आप उनको जाके भी सर्च कर सकते हैं, उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो खाने की दिक्कत नहीं आती। तो जो खाने की प्रॉब्लम थी वो भी आपकी हट चुकी। अगर आप कोई जगह नहीं हो गया, एक आपके पास डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, लेकिन सेशल्स की, कजाकिस्तान, जो मैंने आपको कंट्रियाँ बताई है, इन सब की डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। लोग प्रेफर नहीं करते, ये उनकी बात है, लेकिन कंट्रियाँ बुरी नहीं है किसी भी हाल में, किसी भी उसमें। तो बस गाइस, यही मेरा कहना था कि ये लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो, आप लोग फिर निकलें, और सब लोग अभी यही प्रे करें कि हम जल्द से जल्द इस लॉकडाउन से फ्री हुए। आएगा वापस, वो टाइम आएगा। टूरिस्ट का टाइम कभी ख़त्म नहीं होता। होगा। ये ट्रैवलिंग लाइन जो है ये हमेशा रहेगी। और बस थोड़े से अभी दिनों की बात और है, ये वापस जल्द से जल्द हम सब वापस घूमेंगे। और यही आपको बस इस वीडियो में शेयर करना था कि नेगेटिव मत रहिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम दुनिया कैसे घूमेंगे या घूमने कैसे जाएंगे या प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, वो सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि
आगे वो सब चीज़ें होगी और ये चीज़ बहुत जल्दी सही होगी। सब लोग उसी तरीके से वापस घूमेंगे जैसे घूमते थे। और मैं भी वापस उसी तरीके से बिल्कुल। घूमना और चाहती अब हूँ हम जब भी जैसे कहीं घूमते जाएंगे थे। तो आपको वहाँ का बारे में ज़रूर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अभी तक तो हम कहीं भी गए थे तो हम इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि हम खुद वहाँ पे एंजॉय करते थे और उस चीज़ को घूमते। लेकिन अब जब कहीं भी जाएंगे, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, हम आप लोगों आपको, के लिए एक वीडियो ज़रूर हाँ, बनाएंगे। आपको एक वहाँ की जगह को ज़रूर आपको एक्सप्लोर कराएंगे। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी आगे भी। और आगे इस चैनल को प्लीज़, अगर आपको पसंद आए और भी हम ऐसे ऐसे डेली जो चीज़ें हैं, जो रूटीन की लाइफ की चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। हमारे एक्सपीरियंस हैं, हम किसी के लिए भी इसमें कोई अगेंस्ट में नहीं बोलना चाह रहे, हमारे एक्सपीरियंस से और हमारे उससे है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये बताइए। थैंक यू, बाय बाय। बाय।